साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली जिले के पातेपुर और मौदा चत्तुर पंचायत में हूं। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि लगातार जो है वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि सरकारी जमीन का पेड़ जो है वह काटा गया है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी पेड़ जो है वह सड़क के किनारे गिरा हुआ है और इस पेड़ की कोई भी जायजा लेने के लिए और सूद लेने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। आइए यहाँ पर कुछ ग्रामीण है, पेड़ काटने की क्या रीजन है, क्या यहाँ पर पेड़ काटने की वजह है, हम तमाम मुद्दा पर यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे हम जानने की प्रयास करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे सर, ये पेड़ क्यों कटा हुआ है? सर ये जमीनी आपसी विवाद के कारण जैसे पेड़ जैसे अधिक से अधिक काट करके गिरा दिया गया है। जमीनी विवाद चल रहा था और इसमें जैसे जमीनी विवाद के कारण जैसे ये पेड़ काट करके हटा गया और पेट्रोल पंप के निर्माण कार्य के लिए जैसे पेड़ काट करके हटा दिया गया। तो जमीनी विवाद किसी की कास्ट में हो सकता है ना, बिहार सरकार की संपत्ति किसी का पर्सनल संपत्ति तो नहीं है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। हमने जैसे सीओ साहब को इसके लिए जैसे लिखित आवेदन भी दिया है कि मतलब कास्ट की जमीन के साथ साथ बिहार सरकार भूमि पर भी जैसे पेड़ को काटा गया है और आवेदन जैसे 3 दिन पूर्व भी जैसे 3 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक इस पर जैसे सीओ साहब किसी तरह का कोई जैसे सुनवाई नहीं ली है। सीओ साहब को क्या इसके बारे में जानकारी दिया गया है कि आपकी संपत्ति काट लिया गया है? जी बिल्कुल, हम इस सीओ साहब को जानकारी दे चुके हैं और यहाँ पे हमारे कर्मचारी महोदय भी आए थे, रिपोर्ट लेकर के गए थे, लेकिन अभी तक के जैसे इस पर किसी भी तरह का जैसे एक्शन सीओ साहब नहीं लिए हैं। कितना दिन आवेदन दिए हुए? आवेदन दिए जैसे पेड़ कटने के 3 दिन बाद हमें जैसे आवेदन दिए। आवेदन का साक्ष्य जैसे मेरे पास है। पेड़ कटे हुए कितना दिन हुआ? सर 18 तारीख को पेड़ कट गया है और अगले सुबह 19 तारीख को जैसे साक्ष्य को खत्म करने के लिए जैसे कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग आकर के जैसे सुबह 4 बजे चाहे थे कि इस पेड़ को जैसे उठा करके ले जाए। क्या लग रहा है आपको, ये पेड़ कहीं न कहीं काटने की वजह क्या हो सकता है कि सरकारी पेड़ काटा जा सकता है और सीओ साहब अभी तक सिर्फ इस पेड़ का तमाशा देख रहे होंगे? सर पता नहीं चल रहा है कि सीओ साहब को जैसे लिखित आवेदन देने के बाद भी इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। ये बात अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और सरकारी जैसे पेड़ के साथ साथ मेरा आपसी पेड़ भी जैसे जो मेरा निजी पेड़ है उसको भी काट करके जैसे क्षति पहुंचाया गया। नानू आपका भी पेड़ कट गया? जी बिल्कुल, मेरा भी पेड़ काट करके क्षति पहुंचाया। कितना पेड़ कटा होगा आपका? सर पेड़ टोटल अगर कुल पेड़ की बात करें तो लगभग जैसे 25 से 30 पेड़ काट दिया गया है। एक तरफ पर्यावरण बचाने की बात हो रहा है, जागृति किया जाता है, जन जागृति के माध्यम से सरकार की पैसे खर्च होता है कि पर्यावरण को बचाना है, और दूसरी तरफ हरा पेड़ को काट दिया जाता है। जी बिल्कुल जैसे, और इस पर अभी भी जैसे किसी तरह का सूद लेने के लिए कोई भी जैसे तैयार नहीं है। कोई तैयार नहीं है? नहीं। चलिए यहाँ पर हम कुछ ग्रामीण है उनसे भी बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको इस पेड़ की वास्तविक दिखाना चाहूंगा। ये पेड़ जो है वो हरा पेड़ है और मोटे मोटे पेड़, जबकि ये आप देख सकते हैं बिहार सरकार की पेड़ है, जो बिहार सरकार की अचल संपत्ति है, जो बिहार सरकार की संपत्ति को काट दिया गया है। और बिहार के प्रशासन जो है वो सिर्फ तमाशा बना रखे हैं। बिहार की प्रशासन जो है इस पेड़ को सिर्फ देखते हैं कि कटा है या नहीं कटा है। मैं सीओ साहब बताना चाहूंगा, ये पेड़ जो कटा हुआ है और बिहार सरकार की जो संपत्ति कटा हुआ है हर लोगों को दिखता है, बच्चे को दिखता है। आइए क्या यहाँ के जो क्षेत्रीय थाना है वो क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं इस पेड़ के प्रति? अगर आम आदमी गांव का एक बच्चे अगर एक डाल को तोड़ देता है तो उसके ऊपर प्रशासन हावी हो जाते हैं, मगर यहाँ पर बहुत सारे पेड़ को काट दिया गया है। प्रशासन अभी तक क्या एक्शन ले रहे हैं, यहाँ के थाना क्या एक्शन ले रहे हैं और यहाँ के सीओ साहब अभी तक क्या एक्शन लिए, तमाम मुद्दा पर हम जानते हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? ठाकुर राय। पेड़ काट दिया गया है बिहार सरकार का बहुत ज्यादा और अभी तक पेड़ वैसे ही पड़ा हुआ है। जी पेट्रोल पंप के लिए रास्ता क्लियर किया गया है। अच्छा पेट्रोल पंप के लिए? हाँ। अच्छा कैसा पेट्रोल पंप है, कौन कंपनी का? इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। इंडियन ऑयल का है। बता जानकारी मिली है कि यहाँ पर जमीनी विवाद भी चल रहा था। हाँ? जमीनी विवाद, तो उसमें क्या पंप खुल सकता है क्या? हाँ खोलने के लिए तो उनको अर्जी मिला हुआ है। अच्छा जमीन खाली करके बाउंड्री मारने के लिए ईटा बालू रखा हुआ है। मानो उस जमीन पर विवाद चल रहा हो, बताया जा रहा है कि विवाद चल रहा है, न्यायालय में मामला चल रहा है, उस पर भी जो है से एनओसी दे दिया जाता है। दिया हुआ है। तो चलिए क्या कहना चाहेंगे चाचा जी, बहुत सारा पेड़ कट गया है?
बिहार सरकार की? सर ये सब मतलब नाजायज काम किया गया है और निजी पेड़ भी वो लोग का था। देखिए वहाँ से वहाँ तक सागवान से लेके और महुगनी का पेड़ था, बेल का पेड़ और महुआ का पेड़ था, सब वहाँ तक सब मालूम उधर भी कटा है। टोटल कितना पेड़ काटा गया? टोटल कितना पेड़ लगभग होगा? हम लोग का निजी पेड़ कम से कम होगा सर ये 25-30-40 पेड़। टोटल कितना रहा होगा सारा फिर मिला कितना रहा होगा? हाँ सारा कितना रहा होगा सभी? इसका तो कोई टोटल हमरा समझिए 30-40 पेड़ है सब। अब बिहार सरकार की जो पेड़ कटी है इस पर सीओ साहब अभी तक आए हैं कि नहीं यहाँ पर? नहीं पहुँचे हैं आज तक। अभी तक नहीं आए? नहीं। कई दिन हो गया पेड़ कटा हुआ? वो सर आपका ये 18 तारीख का कटा है। 18 तारीख को कटा है जी हाँ? जी। चलिए हम महिला हैं जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ? अभी आप कुछ बोल रहे थे ना। चलिए हाँ भाई साहब, ये पेड़ कई दिन से कटा हुआ है यहाँ पर? 18 तारीख को कट गया है। 18 तारीख को। अभी तक सीओ साहब का क्या एक्शन है और यहाँ के थाना प्रभारी महोदय को? कोई नहीं आया है। थाना प्रभारी आए नहीं है? वो आए हैं, क्या बोल कर गए हैं यहाँ पर? उनको सामने में पेड़ काटा। थाना प्रभारी के सामने में पेड़ कटा है? हाँ? जाने के बाद चले गए हैं उछल जाने के बाद नापी हाँ जो साहब ने 18 तारीख को नापी के जमीन भेजी। अच्छा थाना को बुलाए हुए थे। हाँ। नापी हो गया है, चले गए हैं। इसके बाद 3 बजे के करीब में ये लिए हुए हैं जैसी जी भिजा कर लोग सा था, इधर से कोई भी आदमी के सूचना नहीं था। ग्रामीण 50 लोग के जुटा कर काटा गया, काट दिया गया है। अच्छा वो बात बताइए, नापी हुआ था नापी हुआ था तब बिहार सरकार का जमीन कहाँ तक निकला है? हम लोग नहीं थे। हाँ? हम लोग नहीं थे नापी में। नापी की जानकारी मिली है कि नापी हुआ है? हम देखे हैं। हाँ? हम लोग देखे थे जो नापी ये हुआ है। रोड में बिहार सरकार का जमीन नहीं है, ये रोड जो है निजी में है क्या? नहीं, बिहार सरकार में है। तो बिहार सरकार में है तो ये पेड़ जो है ये बिहार सरकार का नहीं है, निजी का बिहार है। सरकार का है। तो बिहार सरकार की संपत्ति काट दिया गया। तो जो साहब से पूछिया जाए कि वो अमीन भेजे क्या नाप के दिया जे कटाया, हाँ? तो अमीने न बताएगा या सीओ साहब बताएंगे। जवाब दें। ये बताएं, इनसे पूछे क्या लग रहा है? जी क्या लग रहा है? सर ये सब लग रहा है जैसे कि अभी तक सीओ साहब इस पर कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं और हमें ये अभी स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है कि जिसका भूमि विवाद न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय में भूमि विवाद चलने के बाद भी वो किस तरह जैसे ऑर्डर पास कर देते हैं कि जाओ तुम पेट्रोल पंप के लिए काम करो, ये समझ में नहीं आ रहा 144 लगी हुई है जी। 144 18 तारीख को लग चुकी है, जैसे 144 18 तारीख से लागू है इस पे। अच्छा मानो 44 में पेड़ काटा गया है। जी बिल्कुल जो आपके काश में था जी। हाँ? काश में भी कटा है और बिहार सरकार में भी कटा है। बिहार सरकार में भी कटा है जी। और हरा पेड़ खासतौर कर जी कटा है। हरा पेड़ अभी भी सर इनके पत्ती वगैरह सब अभी हरे हैं और इसमें पेड़ की संख्या जैसे बहुत सारी है, जिसमें आम, अर्जुन, अशोक का पेड़, उसके बाद कुछ सागवान, ये बहुत तरह के पेड़ है जो कट चुका है। अभी तक सीओ साहब क्या एक्शन लिए हैं? सर सीओ साहब कुछ भी एक्शन नहीं लिए हैं। सीओ साहब को आवेदन दिए हुए जैसे हमको जैसे 2 दिन ऐसे समय बीत गया, कटने के बाद हमने आवेदन दिया, लेकिन अभी तक सीओ साहब इस पर कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं जी ली जी है। बिल्कुल अभी तक क्या कोई सुनवाई लगता है सीओ साहब कंप्रोमाइज हो गए हैं क्या? ये बात अब हमें नहीं समझ में आ रहा है, ये बात तो आप ही लोग पता कर सकते हैं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। जैसे चलिए हम सीओ साहब से भी बात करेंगे, मगर आप जो पिटीशन दिए हैं जी। इस पिटीशन में लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान अंचल अधिकारी महोदय पातेपुर वैशाली विषय मेरे निजी भूमि में लगे हरा वृक्ष को जेसीबी से काट कर बर्बाद कर देने के संबंध में ये आपका निजी आवेदन है। महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं राम बालक राय पिता स्वर्गीय नरसिंह राय ग्राम तेजपुरवा थाना हरलोचनपुर जिला वैशाली का निवासी हूँ। ग्राम तेजपुरवा में अवस्थित भूमि जिसका खाता संख्या 311 खेसरा 444 रकबा 9 डिसमिल है, जो भूमि में शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है। उक्त भूमि के आर पर एवं बिहार सरकार के भूमि पर करीब 10 से 12 आम, महुआ, अर्जुन एवं सागवान के पेड़ कर दिया गया है, जो सभी पेड़ हरा भरा है। जिस पेड़ को दिनांक 18/12/2024 को जेसीबी लगाकर एक जो है से यहाँ पर 4 आदमी का नाम बताया गया है, जो नाम डालकर बाय नेम है, जो मैं आपको बताऊंगा और स्क्रीन पर भी चलेगा। नाम डालकर यहाँ पर आवेदन दिया गया है, मगर अभी तक 18 तारीख से आज तीसरे दिन हो चुका है और तीसरे दिन आप देख सकते हैं कि इस पेड़ की क्या वास्तविक स्थिति है। क्या कहेंगे आप लोग, कुछ जानते हैं क्या पेड़ के बारे में? तो बिहार सरकार रोड के किनारे पेड़ कटा है। हम तो बाहर के। अच्छा आप लोग बाहर के, तो आइए हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम बाहर के हैं, कुछ लोग कहते हैं
कि हम नापी में नहीं थे, मगर यहाँ पर यह जानकारी मिली है कि नापी होकर इस पेड़ को काटा गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हरा भरा पेड़ जो है वो काट दिया गया है। और इतना ही नहीं, बिहार सरकार की जो अचल संपत्ति है उसको काटा गया है। कहीं न कहीं बिहार सरकार जो है वो सालाना करोड़ों रुपए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में पर्यावरण जागृति करने के लिए खर्च करती है। कहीं न कहीं रोड के किनारे बिहार सरकार वृक्ष लगाकर पर्यावरण बचाने की बात करते हैं और यहाँ पर हरा भरा पेड़ को काट दिया गया है। बिहार सरकार की संपत्ति को काटा गया है और अभी तक पातेपुर के जो अंचला अधिकारी है वह सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। जबकि मैं कर्मचारी साहब जो अजीत कुमार है उनसे बात किया हूं कि कर्मचारी साहब उस घटना की क्या जायजा आपने लिया, तो कर्मचारी साहब जो इस पंचायत के कर्मचारी अजीत कुमार है उनका कहना है कि मैं तुरंत गया था और उस पेड़ की जो रिपोर्ट है, उस घटना की जो रिपोर्ट है, उस पेड़ काटने की जो रिपोर्ट है मैं सीओ साहब को सौंप चुका हूं। और कर्मचारी साहब का यह भी दावा है कि मैं सीओ साहब का रिपोर्ट सौंपते हुए तकरीबन 2 दिन हो चुका है और 2 दिन बाद भी जो पातेपुर के अंचल अधिकारी है वो अभी तक एक्शन नहीं लिए। एक्शन क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये बिहार सरकार की संपत्ति है और बिहार सरकार के अधीन में ही सीओ साहब काम करते हैं। बिहार सरकार की संपत्ति को देख रेख करने के लिए सीओ साहब काम करते हैं। बिहार सरकार की संपत्ति को निगरानी के लिए सीओ साहब काम करते हैं। मगर आप देख सकते हैं किस तरह एक लाइन से बिहार सरकार की संपत्ति को काट दिया गया है। क्या सीओ साहब कहीं न कहीं क्या मोटी रकम के लिए इस पेड़ को छोड़ रखे हैं? बहुत सारी बात आता है, बहुत सारा सवाल होता है। दूसरी तरफ न्यायालय पर भी सवाल उठता है कि जिस तरह न्यायालय में मामला चलता है, एक आम आदमी अगर गांव के जाते हैं कि साहब मेरे निजी जमीन में आप 44 लगा दीजिए, तो कभी थाने का चक्कर लगाया जाता है तो कभी सीओ साहब का चक्कर लगाया जाता है, मगर उस आम आदमी का 44 नहीं लगता है। उस आदमी को दर दर का ठोकर जो है से लगाया जाता है। मगर यहीं पर पेड़ जो है बिहार सरकार की काट दी गई है, जो काफी संख्या में काट दिया गया है और पातेपुर अंचला अधिकारी अभी तक इस पेड़ का सूद लेने के लिए नहीं आए हैं। क्या जो पेड़ काटने वाले हैं उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? कानूनी कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या पेड़ काटने वाले जुर्म किए हैं या नहीं किए हैं? क्या सामाजिक बुराई है या नहीं है? क्या कानूनन अपराध है या नहीं है? संविधान के किस पेज और किस आर्टिकल में हरा भरा पेड़ को काटने का अनुमति दिया जाता है? बिहार सरकार की संपत्ति को नुकसान करने का किस आर्टिकल में अनुमति दिया जाता है? क्या सीओ साहब आप बताएंगे कि आर्टिकल कितना में जो है से हरा भरा और बिहार सरकार की संपत्ति को काटने का अनुमति है? तमाम प्रतिक्रिया मैं आम जनता से भी गुजारिश करता हूं कि आप इस तरह की खबर को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको यह अचल संपत्ति के बारे में अगर बचाना है, इस संपत्ति को बचाना है, इस पेड़ को बचाना है, बिहार सरकार की जो लुटेरा व्यवस्था है अगर उससे बचाना है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। फेसबुक पेज पर फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम। जैसे 7/12/2024 को आरओ साहब जैसे एक आदेश पारित किए थे कि ये जब मामला न्यायालय में लंबित है तो इस पर किसी भी तरह का निर्णय लेना न्याय संगत नहीं है। लेकिन ठीक अगले 14 तारीख को वो दोबारा आदेश जैसे सीओ साहब खुद पारित कर देते हैं और पता नहीं कैसे वो मतलब किए और वो आदेश दे दिए और ये सारा पेड़ कट गया। आरओ साहब इस चीज को खारिज कर देते हैं कि जिस जमीन पर न्यायालय में मामला चल रहा है उस पर किसी भी तरह की कार्य नहीं होगी। जी। और दूसरे दिन फिर इस पेड़ को काट दिया जाता है और अचल संपत्ति को नुकसान कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। सीओ साहब के आदेश पर। जी बिल्कुल। सीओ साहब काटने वाले से हम लोग पूछते रह गए कि किसके आदेश से काट रहे हो, तो वो सीधे बोले कि ये सीओ साहब का आदेश है। हम लोग मांगते रह गए कि सीओ साहब का आदेश कहाँ है, जैसे दिखाइए, लेकिन वो लोग नहीं दिखाए। सीओ साहब से क्या आपसे बातचीत हुआ पेड़ काटने के दरमियान में? सीओ साहब को जैसे फोन करते रह गए, वो फोन रिसीव नहीं किए। और दूसरी बात की जिस 18 उसके बाद जाकर के हम सीओ साहब को लिखित आवेदन भी दिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुक्की थाना से क्या सपोर्ट मिला है और क्या जो है से रोल है सुक्की थाना का? सर थाना से अभी तक के कोई रोल नहीं है, क्योंकि जैसे ये वन विभाग का मैटर आ जाता है जैसे, और जब तक सीओ साहब आदेश नहीं करेंगे तब तक थाना इस पर कोई सुनवाई नहीं लेगा। कहीं न कहीं सारा जो पेड़ कटवाने का जड़ जो है वो सीओ साहब है। जी अब बिल्कुल जैसे वही जवाब दे इस पर कि क्या हो सकता है और किसके आदेश से ये कटा। तो क्योंकि हम लोग मांगते रह गए, जैसे पूछते रह गए कि आप पेड़ क्यों काट रहे हैं, और यही नहीं मेरा अपना भी पेड़ काट दिए हैं और हम लोग पूछते रह गए, वो सीधे बोले कि आदेश है, लेकिन आदेश किसी तरह का वो हमें दिखाए नहीं।
चलिए तो हम अभी सीओ साहब से जाएंगे और ये जो बिहार सरकार की संपत्ति नुकसान हुई है, हरा पेड़ कटने का अनुमति सीओ साहब किस आर्टिकल संविधान के किस पेज के आदेशानुसार जो है से दिए, हम बात करेंगे सीओ साहब से। जी बिल्कुल।